ये बॉबी भी ना इतना शैतान हो गया है कि किसी की कुछ सुनता ही। अरे आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मूवी देखने जा रहा हूँ। मूवी देखने? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? क्या मैं मूवी देखने नहीं जा सकता? नहीं, कम से कम हमारे बगैर नहीं जा सकते। आप मजाक कर रहे हैं। नहीं राधिका, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारे बिना जा रहा हूं, बल्कि यूं कहो कि जाने पर मजबूर हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं मैं। नहीं, तुम और लोगों में बिजी होती हो, तुम्हारे पास मिले टाइम है ही कहां। इसलिए मैंने सोचा अपना अकेलेपन भी रोने से अच्छा है कि एनीवे बाय। सुनिए, अगर आप हमसे कह देते तो क्या हम? तो क्या होता? तुम कहती जी कि 3-4 टिकट्स और लेकर आ जाइए, हम सब एक साथ चलेंगे। लिसन राधिका, और लोग क्या सोचते हैं उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मेरे लिए शादी का मतलब यह है कि मियां बीवी सुख दुख एक दूसरे के साथ महसूस कर सकें। प्लीज, ऐसा मैं सोचता हूं। तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता। बाय। मुझे ₹1,00,000 चाहिए। क्या? ₹1,00,000? हाँ, अभी। मगर करेगी क्या तू ₹1,00,000 का? फिक्र मत करो, शराब जो है मैं नहीं उड़ाऊंगी। ओए, ये क्या उल्टा जवाब दे रही है? दिमाग तो ठीक है तेरा? चिल्लाओ मत, मैं कोई पागल नहीं हूँ। जो भी कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ। अच्छा तो फिर बता दे, क्या सोचा है तूने? मैं भी पैसे कमाऊंगी, अपना फ्लैट बनाऊंगी, काम करके पैसे कमाऊंगी, बुटीक खोलूंगी अपना। कहाँ खोलेगी बुटीक? ₹1,00,000 उसका डिपॉजिट भरने में चला जाएगा। नीचे का कमरा जो खाली पड़ा है उसका कचरा साफ कर दूंगी। एक दरवाजा गार्डन की तरफ खोल देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। हाँ, मगर इसके बारे में बाबूजी और चाची से भी। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, तुमसे भी नहीं, तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ। और हाँ, अगर ₹1,00,000 नहीं दे सके तो कोई बात नहीं, मैं अपने मायके से मंगवा लूंगी। ये तो हर वक्त मायके मायके की क्या कट लगाती है? ₹1,00,000 चाहिए, दे रहे हो? मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। हाँ, बहुत बड़ा हो गया है तू, शेव बनाने लगा है, शादी हो गई है तेरी, लेकिन ये सब कुछ होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए समझदारी चाहिए। मैं जानता था ये सब होगा। क्या जानता था तू? क्या सब होगा? बोल बोल बोल। यही कि खिचड़ी को अगर ज्यादा घोटा जाए तो चिपक कर जलने लगती है, फिर उससे बू आती है। अरे वाह, बड़ी मुहावरेदार बात करने लगा है तू तो। हाँ, मुहावरेदार बातें करने लगा हूं। भैया, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है अगर तुम्हारे साथ होता ना तो तुम भी यही कहते। राधिका जब तुम लोगों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही होती है तो कमरे में अकेला बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता हूं मैं। उसके कदमों की आहट सुनने की कोशिश कर रहा होता हूं मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रहा है तू? तू उठ के वहां नहीं जा सकता जहां पे राधिका बैठी है? और राधिका कोई गैरों के यहां तो जाती नहीं जहां तुम्हें जाने में शर्म आए। भैया, तुम नहीं समझोगे। हाँ, समझदार तू ही है ना, हम सब तो बेवकूफ हैं। देखो अविनाश, राधिका बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा एक काम कर, तो उसे लेकर फिल्म देख कर आ, मैं टिकट मंगवा देता हूं। नहीं भैया, मैंने बोला ना फिल्म देख कर आ, मैं टिकट मंगवा रहा हूं। सुन, राधिका अपने कमरे में उदास बैठी है, जा उसके पास जा और ऐसे मुंह लटकाए नहीं, ऐसे हंसकर। सत्ती 38 40 45 47 45 47। कमाल है यार, 10 बार खर्च करा हूं, ₹1,00,000 का हिसाब ही नहीं मिल रहा है। और करण पुत्र आया बाबूजी। जी बाबूजी। और यार 10 बार गिन चुका हूं, हिसाब मिलके ही नहीं दे रहा है। ₹1,00,000 कम पड़ रहा है, शायद लिखना भूल गया। तेरे को तो याद में नहीं आता किसी को दिए हो लिखे ना हो? हाँ जी, दिए हैं? तो यार लिख देना था ना, मैं दिमाग खर्च कर चुका हूं। बोल, मैं लिखता हूं। किसको दिए? अनीता को। अनीता को? हाँ जी।
हाँ, उसे इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई? जी उसको कुछ काम वाम शुरू करना था, उसने मांगे, मैंने दे दी। हेलो जी, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? हाँ हाँ है ना, एक मिनट। मिस्टर श्रीवास्तव, यस डॉग। राधिका के ताऊ जी का फोन है। ओके। हेलो, नमस्ते सक्सेना साहब। हाँ जी, नहीं नहीं हमें याद है, रिमाइंड करने की जरूरत नहीं थी। हाँ हम आएंगे, जरूर आएंगे जी। हाँ नमस्ते भाई साहब। डॉक वो डैड, वो ताऊ जी का फोन आया था, वो गोद भराई की रस्म। हाँ बेटा, अभी अभी यहाँ पे भी आया था, तुम्हारे यहाँ भी आया था। हाँ हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। इनफैक्ट कोशिश करके सभी जाएंगे। हाँ हम पूछ रहे थे कि क्या हम थोड़ी जल्दी जा सकते हैं? हाँ राधिका, बेटा जाते हुए नैना को भी साथ ले जाओ, उन लोगों को हेल्प हो जाएगी। जी। हेलो, या ओके, आई एम कमिंग। ओके मिस्टर श्रीवास्तव, आई हैव टू गो। ओके डॉक्टर। की गल है पुत्र जी? ताऊजी, राधिका का फोन आया था, ताऊजी के घर में फंक्शन है। वो हाँ हाँ हाँ, वो विजय मोहन जी तो खुद आए थे न्योता लेकर। कब है फंक्शन? वो जी कल। हाँ तो जाएंगे, सब जाएंगे, बढ़िया आदमी है वो, सब जाएंगे। हाँ जी। कपूर साहब, अरे नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसे हो? हाँ तो बिटिया की गोद भराई है। हाँ बस देख लीजिए, सब कृपा है आपकी। बहुत अच्छा जमाया जी। काफी बड़ा मकान है आपका। हाँ बस देख लीजिए, यहाँ गोद भराई है। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बहुत बहुत मुबारक हो। आइए आइए। हाय राधिका, शिवानी, कैसी है तू? अच्छी हूँ। अच्छा सुन, इनसे मिल, ये है मेरी ननद पिंकी और ये है मेरी ननद निम्मो। तभी हम लोग अभी आते हैं। हाँ चल ना। अच्छा, अरे अच्छा तू तो अच्छा। अरे बच्चे आप लोग जाइए। अरे श्रीवास्तव साहब, कैसे? आइए आइए। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वो हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी। हॉस्पिटल? हाँ वो कविता को जब एडमिट किया था तो। हाँ वो बिट्टो ने बताया था मुझे। कैसी है कविता पुत्र? ठीक है और साहब, अच्छा हुआ आज आप मिल गए। मैं आपको थैंक्स देना चाह रहा था। थैंक्स किस वास्ते भी? वो मुझे पता चला कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर अरुण और कविता को मिलाया। मैं तो आपका। अरे कुछ मत कहिए, देखिए कुछ भी मत कहिए जी। बच्चों की खुशी कौन नहीं चाहेगा? जी हाँ। क्यों जी? हैं? खुश तो है ना वो? हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है। जी रब की मेहर है। हाँ। आइए बैठिए प्लीज। शिवानी, शादी के बाद आज पहली बार हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत खुश हैं। तेरा चेहरा बता रहा है राधिका कि तू कितनी खुश है, और तुझे खुश देखकर मैं बेहद खुश हूँ। हाँ, मगर तू अपने बारे में भी तो बता, तू अपने बसेरे के कितने करीब तक पहुंची? मेरा बसेरा? जब से मैंने जॉब लिया है ना राधिका, तब से मैं घर में रहती नहीं हूँ। 10 घंटे तो ऑफिस में ही चले जाते हैं, और जब मैं घर लौटती हूँ तो मैं और अपनी छोटी सी दुनिया, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, I'm really not bothered।
राधिका। आई चल। बिल्कुल तो सही बात कही आपने। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते, जीते रहो, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू अंकल। ताऊ जी आप कहें तो खाना लगवा दे। अरे बेटे ठहर जाओ जरा, एक काम करो ना, पहले बच्चों को खिला दो। जी। बड़ी बीबी कुड़िया जी। हाँ कपूर साहब, वैसे तो सभी बच्चे अपने माँ बाप को बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन हमारी बिट्टू हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। जब से इनके घर ब्याह के गई है ना, यकीन मानिए हमारे घर की रौनक ही चली गई, जैसे जान ही चली गई हो। और वो रौनक हमारे घर आ गई, हमारे भरे पूरे लेकिन सोने घर को रोशन कर गई। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट। हेलो, या हाँ जी, कहाँ चले गए थे आप? लगता है बहुत दूर निकल गए थे। नहीं तो कपूर साहब, कुछ चेहरे बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाख छुपाना चाहें लेकिन छुपा नहीं सकते। माफ कीजिएगा, आपको याद होगा जब मैं पहली बार आपके घर आया था और पहली ही मुलाकात में आपकी आंखों से मैंने आपके दिल की बात पढ़ ली थी, और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हीं आंखों की परेशानियों में काफी इजाफा हुआ। हाँ जी, ये तो सब मालिक की देन है जी। वो कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो मेरी तकलीफ तो ये है जी कि मुझे मुकम्मल जहां मिला, भरपूर मिला जी, लेकिन शायद मेरी ही नजर उसे लग गई। अब तो बस मैं इतना ही कह सकता हूं जी कि मेरी मुट्ठी में बंद खुशियां उस रेत की तरह है जो धीरे धीरे फिसलती जा रही है। डर लगता है जी कि न जाने किसी दिन ये हाथ खाली ना हो जाए। अबे हयात क्या पिए पैमाना छोड़कर। वाह वाह वाह, क्या बात है। आगे सुनिए, फरमाइए। जन्नत में कौन जाए मैं खाना छोड़कर। क्या बात है, एक बार और, एक बार सुना दो। मुझसे भी सुन लीजिए। सुनाइए, आप सुनाइए। पीना पिलाना साखिया कुछ काम ना आएगा। अच्छा है, अच्छा है। पेट की आग लगेगी अगर तो चलिए, मैं गिलास हाथ में लेके जाऊंगा। चलिए चलिए। हेलो। एंड तुम वहाँ पे गई थी? हाँ, बाद में गई थी ना। फिर मालूम नहीं। हेलो। हाय। किसे ढूंढ रहे थे? इसे ना पता था मुझे, इसलिए मैंने आपका काम कर दिया। अब जानना चाहते होंगे कि ये कौन है? मैं मिला देती हूँ।
ये है राधिका दीदी की ननद और इसका नाम है पिंकी। पिंकी, ये है मेरे भैया और इनका नाम है शशि। हाय पिंकी। अज्जू, क्या तुमने नोटिस किया कि राधिका आज कितनी खुश थी? वो मुझसे कह रही थी कि वो जैसे चाहती थी उसने अपनी फैमिली को मोल्ड कर लिया है। हाँ, लेकिन अविनाश। अविनाश? अविनाश क्या? मुझे वो पहले वाला अविनाश नहीं लगा। यानी क्यों कह रहा था कि सब कुछ ठीक है, मैं अपने दफ्तर में बिजी रहता हूं और मेरी बीवी फैमिली संभाल लेंगी। मुझे उसकी इस बात में मजाक नहीं लगा, सार्केज़म थी। राधिका बिल्कुल बेवकूफ है। वो अपने घर को जोड़ने के चक्कर में ये भूल रही है कि शादी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हस्बैंड होता है, उसका प्यार होता है। अगर उसे ये सब ना मिले तो उसने पाया ही क्या है? एनीवे, ये सब बातें छोड़ो। अरे हाँ जू, डू यू नो समथिंग? मुझे ऐसा लगा कि शशि और पिंकी में कुछ खिचड़ी पक रही है। क्या बात कर रही हो? वाह मेरे शेर। तुम सारे के सारे भाई मजनू हो। अरे तुसी मैनू जोर देकर नहीं कहते तो मैं तो फंक्शन में नहीं जाने का ही सोच बैठी थी, पर गई तो मैनू चंगा ही लगा जी। राधिका दे ताई जी, भाई भाभी सब बड़े मिलनसार, बड़े ही अच्छे सब लोग। मैं तो राधिका को देख देख के हैरान हुई जा रही थी। अपने मायके वालों के बीच होकर भी उसका पूरा ध्यान अपने ससुराल वालों के बीच था। कभी वो सासू से पूछे, कभी जेठ जेठानी से पूछे, तुसी ठीक तो हो, आपको कुछ चाहिए तो नहीं जी? अरे हाँ, आप एकदम चुप कैसे हो गए? आपको वहां जाना अच्छा नहीं लगा क्या? लगा चाहिए, लगा जैसे अपनी ही फैमिली दी धुंधली पड़ती हुई तस्वीरें देख रहे हो।